श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। जय माता अन्नपूर्णा, हे जगत की भूख मुख मिटाने वाली। आपकी अगर जो भी रसोई घर की लायक है उसके घर में अन्न धन की कोई कमी मत होने देना। उसकी जन जन्मांतन की परेशानी दूर कर देना। जय माता रानी। दोस्तों, जैसे खाओगे वैसा ही अन्न रहेगा। अन्न मतलब हमारा भोजन का संबंध हमारा शरीर मन जीवन इनसे सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। यदि धन संबंधी खाना मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छे फैसले उस समय लेते, मन प्रसन्न हो जाता है। मन लगाकर हम अपना काम करते हैं, यानी कि भोजन का संबंध हमारे मन से कल से जुड़ा हुआ है। वही अगर हमारा मन लायक भोजन नहीं मिलता तो जीवन चिड़चिड़ाया हुआ रहता है। हम उसे व्यक्ति के भाग का उदय रास्ता किचन से ही होकर के जाता है। भगवान ना करे आपके घर के रसोई घर में ये 5 चीज़ कभी कम होते हैं। जिस व्यक्ति के रसोई में ये चीज़ कम हो जाए तो उस घर में अकाल पड़ जाता है, गरीबी आ जाती है, कंगाली आ जाती है, घर का मुखिया सड़क पर आ जाता है, बर्बादी उसकी चौखट पर हमेशा बनी रहती है। आप हमारे दर्शक हैं, ये जानकारी लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए अपनी रसोई में चेक करें ये 5 चीज़ें हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही वीडियो को देखने के बाद रख ले। भगवान ना करे किसी का घर बर्बाद हो। कई लोग रसोई घर में ये चीज़ ना रखने से आज की गरीबी का शिकार हो चुके हैं, उनके घर में मृत्यु भी हो गई है। भगवान रूठ जाते हैं, लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है और फिर कभी मुड़कर नहीं देखती। इसलिए रसोई घर में ये 5 चीज़ हर घर में होना चाहिए। पहले इस वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ जरूर उठाएं। कमेंट में जय माता अन्नपूर्णा लिखें और बहुत सारी बातें किचन के वास्तु के ऊपर बताई गई है, जिसमें से समय समय पे बताता रहता हूँ, ताकि आपको इसको अपनाकर अपने घर धन लाभ के साथ साथ अपने भाग को भी उदय कर सकते हैं। किचन में जो भी भोग पकता है उससे ही हमें ऊर्जा मिलती है और इसलिए किचन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ख़त्म होने से ही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और कंगाली पाँव पसारना शुरू कर देते हैं। पहले हमें देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो कि घर में हमेशा रहेगी, चाहे चढ़ेगी ख़त्म होने से पहले ही। जैसे कि आप भोजन पका रहे हैं, सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ घरों में नहीं भी करते हैं। कई तो नारियल का तेल, कई मीठा तेल आदि भी यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा ही सही पर आपको सरसों का तेल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर को पुष्ट करता है। सरसों के तेल का संबंध सीधा शनिदेव से होता है और इससे किचन में रखने मात्र से ही व्यापार में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। धन और ऐश्वर्य से सुख प्राप्त होता है और आपको तेल शनि का शिकार बना सकता है। तो तेल भी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए और तेल में शनिदेव को अपनी छाया देखकर थोड़ा ही सही, आप आधी कटोरी से कम भी ले लीजिए, उसमें अपनी छाया दे करके सरसों के तेल के अंदर। तो आप हनुमान जी से विदाई लगने के बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया तो शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो गई थी। तब शनिदेव ने कहा था, जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे शनि संबंधित दोषों से कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए बाद से ही शनिदेव से सरसों का तेल चढ़ने का परंपरा हो गई। इसलिए हमेशा अपने घर पर सरसों का तेल अवश्य मंगा कर रखें। दूसरी चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बड़ी कोमल है नमक के बिना भोजन का स्वाद कल्पना नहीं की जा सकती और एक चुटकी नमक आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव भी लेकर के आता है। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें बताता रहूँ। किचन में नमक का खत्म होना सबसे बड़ा वास्तु दोष बताया गया है। राहु को नाराज करता है, आपके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और बिना समय कई बात तो दिया भी नीचे नमक मत देना और ना नमक मांगना चाहिए। ये आपके जीवन में कर्ज की समस्या पैदा करता है और किचन में नमक ख़त्म होने ही नहीं देना चाहिए, उससे पहले ही मंगा लीजिए। आजकल वापस से ज़माना ऐसा आ गया, लोग सीधा नमक का महत्व समझने लगे हैं और ज़्यादातर इस्तेमाल करने लगे हैं
और नॉर्मल नमक जो होता है वह वाइट होता है। लेकिन जो सिंघा नमक की बात करते हैं तो ये शनि से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो कि अनुशासन नियंत्रित करने वाला आकाशीय पिन है। और अगर आप रोज़मर्रा के अनुसार रोज़मर्रा का भोजन इसलिए नमक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए किसी वीर को लीड कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, उंगली में सूर्य ग्रहण की अन्नपूर्णा चाहिए होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है आपके घर में ये गेहूँ हो, गुड़ हो, ये सादा बना रहे, ये हमेशा शामिल करके रखें अपने घर के फूल में। और चाहे अपने एक मुट्ठी ही रखिए, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर घर के लोग बहुत इमोशनल है, क्लेश है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बार बार चंद्रमोहन को कारक कहा गया है, इसलिए आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको यह सफ़ेद चावल का आदि का काम करता है, कोई सफ़ेद चीज़ों का आप बिजनेस करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि घर की में सफ़ेद चावल हो, दूध हो, दही हो, गन्ना हो, कुछ ना हो, कुछ सफ़ेद चीज़ें आपके घर में हमेशा रहनी चाहिए। ये चीज़ें चंद्रमा को रोल करती है, इसको कभी भी धन ख़त्म नहीं होना चाहिए। तीसरा है मंगल ग्रह, यानी कि रिलेशन पावर, पैसा और पति पत्नी के रिलेशन भी सभी चीज़ों पर मंगल का अधिपत्य होता है। मंगल से ही आपको जीवन में कुछ उच्चतम स्थान प्राप्त होता है, मंगल ही आपको लीडर बनाता है। अगर आप चाहते हैं, चाहे स्कूल में बच्चे हो उनको चाहते हैं कि जो लीडर बने, आप अपने फील्ड पे लीड करें, हर चीज़ पे आप आगे हो, तो आप अपने घर पे लाल मसूर की दाल और शहद हो हमेशा रखना चाहिए। और ध्यान रखने चाहिए इनमें से कोई भी ना कोई चीज़ हमेशा बनी रहे, ख़त्म ना हो। इसमें से जो फैमिली क्लियर जो डेट होती है वो सुंदरता चाहते हैं, मॉर्निंग करते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड जॉब करते हैं, उनका आधिपत्य होता है। इससे अनुकूलता के लिए हमेशा घर में हरी मटर, हरी सब्जियाँ, कोई हरी दाल, कोई हरी ज्वार हुआ, वो आपको हमेशा ही रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शामिल करना चाहिए और इससे व्यापार व उपयोग हो, बिजनेस हो, सभी में लाभ भी की प्राप्ति होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु ग्रह की। गुरु बारे में बता चुका हूँ अनुकूलता के लिए। तो आपको चना की दाल, हल्दी, केला, पीली दाल, ऐसे सब घर में बनी रहना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए जो लोग पैसा अधिक सुख आ गया तो वो तो अगर अशुभ फल दे रहा है, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है तो बरकत नहीं हो रही, तो है धन की समस्या है, तो उसके लिए स्किन इश्यूज हो रही है, तो आपके घर में आपको रिफला, दालचीनी, कमरगट्टा, मिश्री, लगम ये शामिल करके रखना चाहिए। और इनमें से कोई ना कोई चीज़ हमेशा आपके घर में रहे, ये चीज़ ध्यान रखे, ख़त्म ना होने दे। चाहे बात कर लेते अब शनि ग्रह की, बता चुका हूँ शनि के बारे में। ये आपको काली मिर्च, काली लौंग, काला नमक और अचार का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और आपके घर में अचार ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आप भी अपने घर में अचार ख़त्म करके रखते हैं तो सावधान हो जाइए। आज के बाद ध्यान रखें, अपने घर पर अचार कभी भी ख़त्म ना होने दें। हमेशा अचार बना कर रखें, चाहे थोड़ी ही रखें, लेकिन अचार आपको अवश्य रखना चाहिए। और इसी तरह से जो लोग भी राहु केतु छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से बच के रहना चाहिए, उन्हें अपने घर के हमेशा ही रितल हुआ, सरसों का तेल हुआ, वो प्रयोग में रखना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बात की अपने किचन के बारे में, वास्तु के हमेशा करता हूँ किचन के। आज मैंने बताया कि क्या सामान आपको रखना चाहिए, किधर रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको हमेशा बताते रहता हूँ। इन नियम को क्या कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, लेकिन घर में फिर भी अगर बरकत नहीं हो रही है तो एक बार इन चीज़ों को और दोहराए, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में सुख स्वभाव के लेकर के आ जाती है। आप माता अन्नपूर्णा को अपने घर पे बुलाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता अन्नपूर्णा आपका स्वागत है हमारे घर में। आपके घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होने देंगे। माँ, जय माँ अन्नपूर्णा। है शनि के प्रभाव से दूर करेगा आपके जीवन में धन के दोष, एक्सीडेंट्स है, बाधाएं है, इनको दूर करता है। आपके मन और शरीर को शुद्धता करता है।
आपके आधार पे विकास की ओर आपको लेकर के जाता है और आंतरिक से सिद्धि से बढ़ाता है। और वही इसी की तरह होता है काला नमक भी वायरल यूज होता है। आप सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए विशेष गंध होती है, इसकी एक वो खुशबू होती है। जब कैसे भी आम का मौसम है तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाइए उसको लगा करके। काला नमक बहुत टेस्टी होता है और खास खासकर आपके मंगल घर से जुड़ा हुआ है तो आपके घर में मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, आपके जीवन में ऊर्जा बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, आपके अंदर परिवर्तन का भी माना गया है। तो अगर आपकी जीवन में आध्यात्मिक उत्तम चाहते हैं तो उनका प्रयोग जरूर करिए। वो आपको इच्छा शक्ति पर जोर देता है, नकारात्मक ऊर्जा से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और नमक जरूर रखिए घर में, कभी ख़त्म होने से पहले ही मंगवा लीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी चीज़, आपको चावल सनातन में नक्षत्र कहा जाता है कि जो टूटा हुआ ना हो और पूर्णता का प्रतीक है। सभी देवी देवताओं की पूजा में से चढ़ता है। घी का प्रयोग होता है, चाहे डायरेक्ट नहीं चढ़ाना जाए, घी के माध्यम से उसको अर्पित किया जाता है जो कि पूर्ण भोजन माना गया है। और चावल को चंद्रमा का ज्योतिष में हम चंद्रमा का कारण भी मानते हैं। चंद्रमा मतलब मन का कारक, मान का कारक, वही इसको शुक्र से भी जोड़ करके देखा जाता है। तो शुक्र यानी पति पत्नी का कारक, लाइफ लग्जरी, घर में बंगला, गाड़ी, आपको इलेक्ट्रॉनिक, पैसा, धन, चांदी, सोने के जेवरात, सभी पे शुक्र का राज होता है। और चावल आपके शुक्र को कंट्रोल करता है, तो आपको कभी भी चावल ख़त्म नहीं होने दीजिए। ये आपको शुक्र में ग्रह को कमज़ोर कर देता है, माता लक्ष्मी को नाराज़ कर देता है। शुक्र ग्रह ही आपको जीवन में धन वैभव देते हैं, इसलिए ध्यान रखें आगे से कभी भी चावल ख़त्म ना होने से पहले ही मंगा लीजिए। और चावल का डब्बा कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, अगर बना भी रहे हैं तो पूर्ण होने वाला है तो 2-4 दाने चावल के उसमें छोड़ दीजिए, बिल्कुल डब्बा खाली ना रखें। आपको चावल बनाना चाहिए। अगली चीज़ है हल्दी। हमारे भारतीय रसोई में हल्दी के बिना चाइनीज़ भी नहीं बनता है। हल्दी में भी, मैगी में भी लोग खा लेते हैं, सुनहरा पीला रंग ना आए तो टिपिकल भारतीयों को गले के नीचे जाता नहीं है। तो एक तरफ तो ये औषधि होती है आयुर्वेद में। अब गुरु कोरोना फैला था तो सभी लोग को याद है, हल्दी वाला दूध पीकर बहुत सारे लोग स्वस्थ हुए थे। और फिर से एक नया वेरिएंट आ रहा है और वो बहुत सारे लोग शहरों में फैल भी चुका है। तो फिर से एक चुटकी हल्दी का ही ऐसे ही कार्य शुरू करिए दीजिए। और बहुत धर्मशास्त्रों में, पूजा पाठ में हो, हल्दी का उपयोग होता है। रहता है भगवान विष्णु की पूजा गुरु ग्रह में, गुरुवार का व्रत बिना हल्दी के पूर्ण नहीं होता। और ये गुरु ग्रह को मजबूती देता है और गुरु ग्रह को परिवार वाले के सभी सदस्य का परिवार वाले को सौभाग्यता है। ये रिलेशन को सुंदर, फिगर, सुख शांति हो, मोटा पैसा हो, रूह रखता है, निरोगी काया देता है, सुंदर स्किन देता है। सभी के लिए हल्दी चाहिए ही चाहिए, इसलिए किचन में कभी भी हल्दी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो घर से सुख सौभाग्य चले जाता है। इसलिए आपको आटा भी कभी ख़त्म नहीं होने देना। चाहे लिस्ट बहुत लंबी है, आटे का डिब्बा भी आपको गरीब बना सकता है। घर में आटा है तो लक्ष्मी है, आटा नहीं तो कुछ भी नहीं। घर पे माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा आवास कराते हैं। ध्यान रखिए। आटे के बारे में मैंने आपको बहुत बारी बता चुका हूँ। उसमें चना, तुलसी थोड़ा मिला करके आपको पिसाना चाहिए। शनिवार के दिन आपको आटा पिसाए, आटे के डिब्बे को धोना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आटा हमेशा एक चुटकी डाल करके रखें चावल के डिब्बे के भांति। जब खाली हो रहा है दोबारा भले ही उसको सूखे कपड़े से ही डाल दीजिए, बार बार धोना नहीं चाहिए, नहीं तो ये भी मान हानि करवाता है। और इससे कॉमन चीज़ ये है कि जो कि हमारे हमेशा ही रहनी चाहिए, आदत से रहते हैं ज्योतिष घरों पर भी, इसलिए धनों की दृष्टि से भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें घरों के स्वास्थ्य से भी, आपके घर में, परिवार में, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको लोग को काम करते हैं, कोई टेंडर भी भरते हैं तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर आपको अपने अवसर ज़्यादा मिलता, मान सम्मान में कमी आती है, बदनामी ज़्यादा होती है।
तो या फिर आपको पॉलिटिक्स में है या आपके परिवार में लोग तो पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, लीडर्स है, तो किसी भी फील्ड को लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए होता है, कुंडली में सूर्य ग्रह को अनुकूलना चाहिए होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको घर में गेहूँ और गुड़ हो तो ये सदा बने रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैसे, तब तक के लिए श्री राधे राधे।